आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले की सियासत में एक नया अध्याय लिखने की कवायद में जुटे पूर्व जिला पंचायत सदस्य और जिले के वरिष्ठ समाज सेवी सोना तिवारी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ चुके सोना तिवारी आज इसी कड़ी में अपने लोगों से मिलने मैदाबल विधानसभा क्षेत्र के ददरा गांव में पिज्जा के संचालक करुणानिधि के घर पर आयोजित सहभोज कार्यक्रम में शिरकत कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस दौरान सोना तिवारी ने कहा कि ये सहभोज कार्यक्रम नहीं है, मेरा घर है और मैं कछार का बेटा हूं और हर घर मेरा घर है। सन 2002 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इस गांव में प्रत्येक लोग घर घर से साइकिल से चल करके और खड़िया मिट्टी से सोना सोना लिख करके और चुनाव चिन्ह केतली लेकर के चलते थे। मुझे 11,000 वोट दिला करके चौथे स्थान पर विधानसभा में रखा था। 33 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए और मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई। किडनी प्लांट कराना और 2014 में उनका देहांत होना हमारी राजनीति को बाधित किया। मेरे पिताजी ने मुझे वचन दिया था कि जब तक आपके बच्चे पढ़ाई करने के लायक ना हो जाएं, तब तक आप राजनीति नहीं करेंगे। आज हमारा बेटा कहता है कि पापा 99% के लिए लोग तैयारी करते हैं, लेकिन मैं 100% लाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे बेटे अच्छे ढंग से पढ़ाई करके मेडिकल की सेवा में डिग्री लेकर के IAS PCS बनेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग चाहेंगे तो आने वाला लोकसभा चुनाव दमदारी से लड़ूंगा और वैसे ही विकास करूंगा जैसे कि जिला पंचायत में किया था। संत कबीर नगर के लोग जो खून पसीना दिए हैं उसका कर्ज चुकाऊंगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा। इस दौरान पिज्जा के प्रोपराइटर ने सोना तिवारी को एक बेहतर नेतृत्वकर्ता बताते हुए कहा कि आज की राजनीति में ऐसे व्यक्तियों की ही ज़रूरत है जो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं। इस दौरान गांव के श्यामा यादव, धर्मेंद्र यादव, धनेश यादव, ब्रजेश त्रिपाठी, गणेश यादव, अमरनाथ यादव, बाल मुकुंद, अनुपम मिश्रा, अनिल निषाद, प्रधान प्रतिनिधि बूरापाली, रामचल, पूर्व प्रधान पिड़ारी, कला, अजय त्रिपाठी, विजय सिंह, राजन सिंह, प्रदीप कनौजिया, सुनील त्रिपाठी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। घर घर हमारा घर। सन 2002 में जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था तो इस गांव से प्रत्येक घर से एक लड़का साइकिल से चल के खड़िया मिट्टी से सोना सोना लिख करके चुनाव निशान केतली लगा करके मुझको 11,000 वोट दिलाकर चौथे स्थान पे विधानसभा में रखा था। उस जमाने में लोग पूछते थे हीरो कहाँ हो, करुणा कहाँ हो, SDM से काम है, थानेदार से काम है। लोग उसमें बच्चे थे, पैसा नहीं होता था, लेकिन इन लोग को पकड़ करके थाने में घुसते थे कि आगे ये लोग रहेंगे और पीछे हम रहेंगे। पुनः वही स्थिति में लाना चाहता हूँ कि आज तो सब लोग कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। उस समय लोग पैदल घूम रहे थे, अब मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग 4 पहिया वाहन से चलें। और तब थाने में इनको आगे करके लोग जाते थे, अब इनका हार्न बजे और थानेदार दौड़ के आवे। कभी राजनीति जगत में आपका नाम काफी बड़ा माना जाता था, लेकिन कई सालों तक आप राजनीति से दूर रहे। क्या यह सहभोज कार्यक्रम आपके राजनीति के अध्याय का शुरुआत तो नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूंकि 33 वर्ष की उम्र में हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, 2012 में हमारे पिता की किडनी खराब हुई, किडनी ट्रांसप्लांट कराना और 2014 में उनका देहांत होना हमारी राजनीति को बाधित किया। फिर उन्होंने हमको वचन दिया था जब तक आपके बच्चे पढ़ाई में स्वतः पढ़ाई करने लायक ना हो जाएंगे तब तक आप राजनीति नहीं करेंगे। आज हमारा बेटा ये कहता है कि पापा 99% के लिए तो सारे लोग तैयारी करते हैं, मैं आपका बेटा तब हूँगा जब 100% पाऊंगा। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे बेटे 8th और 10th अच्छे ढंग से पढ़ के मेडिकल सेवा में डिग्री लेकर IAS IPS बनने की तैयारी करेंगे। अब मुझे अपने इन भाइयों का, जिन लोगों ने मुझे अपने खून पसीने सिंचा था, इनकी सुधाई और आने वाला लोकसभा ये लोग चाहेंगे पूरी दमदारी से लड़ूंगा और पूरे क्षेत्र का वैसे ही विकास करूंगा जैसे जिला पंचायत में था। लोग कहते थे फलाने जगह पुलिया बन रही, हम ठेकेदारों से कहते थे पुलिया मेरे घर बन रही है। ये लोग बताते थे कि पुलिया में 3 का मसाला नहीं, मैं कहता था इसी में गड़बा दूंगा। उसी ढंग से पुनः काम होगा और मैं आपसे वादा करता हूँ सत्यमेव टाइम से कि देखिएगा जैसे पहले लोग इन लोग का सम्मान करते थे उससे बढ़ चढ़ सम्मान करेंगे। अब मैं व्यवस्थित, तो पहले मेरे पॉकेट में 500 रहता था, अब हमारे खाते में 5 करोड़ और पॉकेट में हमेशा 50,000 रहता है। हर तरह का सहयोग करने का काम करूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करुणानिधि यादव है, मैं पिज्जा का प्रोपराइटर हूँ। जी जी हाँ। तो आपके गांव में सोना तिवारी जी आए हुए हैं,
आप इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके पहले हमारे ग्राम सभा से क्या इस पूरे एरिया से भैया को हमने जिला पंचायत सदस्य भी बनाया था और उसके बाद 2002 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा हम लोगों का और यहाँ से चुनाव लड़े थे विधायकी का, उसमें भी काफ़ी योगदान रहा। और इसके बाद अभी आए हुए हैं तो निश्चित तौर पे तन मन धन जो भी हो सकता है पूर्ण रूप से भैया के साथ रहेंगे और 24 घंटे लग करके भैया को यहाँ से चुनाव जिताना है। और हमारे गांव नहीं अपितु पूरे जिले का विकास करने में भैया का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य रहते हुए भी भैया इस गांव के लिए, इस एरिया के लिए बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। हमारे यहाँ कई पुलिया का निर्माण करवाया इन्होंने और गरीबों के साथ बराबर खड़े रहे। आज भी इनका बर्थडे होता है या किसी प्रकार का छोटा से छोटा प्रोग्राम होता है, हम लोग इतने बहुत बड़े अमीर आदमी नहीं हैं, लेकिन हमें पूर्ण रूप से वहाँ सम्मान दिया जाता है। घर में बैठ करके हम लोग चाय पी सकते हैं। ऐसे कहाँ प्रत्याशी मिलते हैं, बहुत ऐसे कम प्रत्याशी मिलते हैं, बहुत ऐसे कम दिलों को चाहने वाले लोग मिलते हैं जो कि ये समझ लीजिए कि कभी भी कहीं भी गाड़ी कितने भी स्पीड जा रही है, अगर भैया ने देख लिया कि जा रहे हैं तो गाड़ी रोक करके हाल चाल लेना, पूछना, घर की परेशानियों को पूछना, सब इससे बड़ा प्रत्याशी कौन मिल सकता है। तो जनता के साथ जो सुख दुख में खड़ा होता है, जो हमारे साथ सुख दुख में खड़ा होते हैं, कंधा से कंधा मिला के चलने वाला काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग मिस्टर सोना तिवारी जी के साथ पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोग करेंगे और इन्हें लोकसभा का चुनाव जिता करके और अपने एरिया का विकास करेंगे, जिससे हमारे एरिया में सुख शांति और विकास की गंगा बढ़ती रहे।